अदानी का क्या होगा? अदानी के निवेशकों का क्या होगा? क्या डूब जाएगा गौतम अदानी का साम्राज्य? क्या अदानी ग्रुप अपने साथ LIC और कई बैंकों को भी ले डूबेगा? क्या इस मामले में भारत सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या गौतम अदानी पर लगे आरोपों की कोई जांच होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम उठाएगा? नमस्कार, मैं चेंटू चंद और आप देख रहे हैं द जन टॉक शो बवाल। पिछले 2 सप्ताह इन सवालों के जवाब ढूंढने में बीते हैं, लेकिन जवाब अब भी नजर नहीं आ रहे हैं। हर तरफ बेचैनी है। अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले बड़े प्रमोटर्स हो या रिटेल निवेशक, सबकी सांसें तेज हो रखी हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि मोदी सरकार के रहते अदानी ग्रुप इस तरह बर्बाद हो सकता है। जो गौतम अदानी दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर बनने की राह पर था, अचानक से 19वें नंबर पर धराशायी हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अदानी का साम्राज्य बर्बाद होता है और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो ये संपूर्ण विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। इससे पहले भी भारत और बाकी दुनिया में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन कोई घोटालेबाज इतना आगे नहीं बढ़ा था कि वह दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बन जाए। ये तमगा तो अपने गौतम अदानी को ही हासिल हुआ है। कल हरियाणा के पानीपत में फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला प्रकाश में आया है। ऐसे न जाने कितने जमीन और सरकारी संपत्तियां कौड़ियों के भाव या मुफ्त में अदानी ग्रुप को दी गई है। इसका हिसाब भी बेहद मुश्किल है। आज पूरी दुनिया जानती है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कैसे अचानक से गौतम अदानी का विस्तार हुआ। उसकी संपत्ति में दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई। कैसे गौतम अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में परिवर्तन किए गए। कैसे एक एक कर पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की नीलामी हुई और सब गौतम अदानी की झोली में गिरती चली गई। वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गौतम अदानी की नजदीकियों पर तो किसी जांच की जरूरत ही नहीं है। जांच तो सिर्फ आंकड़ों की होनी है। जांच इस बात की होनी है कि कहां से कितने पैसे दिए गए, कितने करोड़ का सरकारी खाते से चुना लगाया गया, किस बैंक से कितने करोड़ का गुप्त लोन दिलवाया गया, LIC जैसी सरकारी कंपनी से कितने पैसे दिलवाए गए, 20 लाख करोड़ के कोरोना आर्थिक पैकेज में से कितने अदानी ग्रुप को दिए गए थे। अदानी के शेयर में गिरावट की बात करें तो ये ग्रुप इससे पहले भी 2 बार निवेशकों के हृदय की धड़कनें बढ़ा चुका है। पहली बार जून 2021 में जब सेबी ने कुछ विदेशी प्रमोटर्स के खाते सस्पेंड कर दिए थे। उस दौरान अदानी ग्रुप के निवेशकों में हड़कंप मचा और ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। दूसरी बार अप्रैल 2022 में ताबड़तोड़ गिरावट के साथ अदानी के शेयर्स ने निवेशकों की हार्टबीट बढ़ा दी थी। लेकिन दोनों बार अदानी ग्रुप ने न सिर्फ शानदार रिकवरी दिखाई, अपितु नई ऊंचाई पर पहुंचे और निवेशकों की झोली भर दी। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स एक बार फिर बाउंस बैक करेंगे या इस बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि अब तक अदानी ग्रुप कई छोटे बड़े झटकों से उभरा है, लेकिन इस बार झटका बहुत बड़ा है। पिछले 18 दिनों में अदानी ग्रुप 10 लाख करोड़ से अधिक के घाटे में जा चुका है। अदानी ग्रुप के कई स्टॉक्स तो 70% तक गिरे हैं। बीते सप्ताह कुछ स्टॉक्स में रिकवरी के ट्रेंड बनते दिखे, लेकिन सप्ताह के अंत में पुनः गिरावट का सफर शुरू हो गया, जो सोमवार 13 फरवरी को भी जारी रहा। अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स जो 25 जनवरी को 1900 पर थे, सोमवार को 5% गिरकर 688 पर पहुंच गए। अदानी ट्रांसमिशन के शेयर्स 25 जनवरी को 2800 पर थे, सोमवार को 5% गिरावट पर लोअर सर्किट के साथ 1127 पर जा पहुंचे। अदानी टोटल गैस के शेयर्स 25 जनवरी को 3900 पर थे, जो 68% की गिरावट के साथ 1192 तक जा पहुंचा। इसी प्रकार अदानी के अन्य शेयर्स भी भारी गिरावट दर्ज करा रहे हैं। शेयर होल्डर्स के मन में एक और जोखिम भरा प्रश्न चल रहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या उसकी कोई जांच होगी? क्या ग्रुप के खिलाफ भारत सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी? क्या सेबी कोई कार्रवाई करेगा? इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कोई बड़ा फैसला होगा? अदानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार ग्रुप के ऊपर भारी कर्ज है। यह आंकड़ा लाखों करोड़ में है। एक तरफ प्रो अदानी मीडिया जहां इस रिपोर्ट को ही साजिश करार देने में तुला हुआ है, वहीं गौतम अदानी ने स्वयं आकर जो सफाई दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। गौतम अदानी ने अपने बयान में न तो रिपोर्ट को साजिश कहा है और न ही आरोपों को खारिज किया, अपितु कर्ज चुकाने में अदानी ग्रुप की क्षमता और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए निवेशकों से विश्वास बनाए रखने की अपील की है। इसके क्या मायने बनते हैं, स्वयं अनुमान लगा लें, और नहीं अनुमान लगा सकते तो स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं? प्रश्न कार्रवाई का है। अब तक न तो प्रयास दिख रहा है और न ही किसी प्रयास का अनुमान है।
पूरी की पूरी भारत सरकार, सरकार के पालतू मीडिया, सेबी, कर्ज देने वाले बैंक सभी अदानी ग्रुप को बचाने में लग चुके हैं। यहां तक कि जिस LIC को अदानी शेयर्स की वजह से 35,000 करोड़ का घाटा हुआ है, वह भी अदानी को डिफेंड करने में खर्च हो रही है। निवेशकों के डूबे पैसे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सेबी से जवाब तलब की है और भविष्य में ऐसी स्थिति न आए इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी की संभावना तलाशने की बात की है। लेकिन इसमें अदानी ग्रुप पर सीधे कोई बड़े फैसले या कार्रवाई का अंदेशा नहीं है। कुल मिलाकर ये कि देश भले डूब जाए, अदानी नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि अदानी के नमक की कीमत बहुत महंगी है जो हमारे PM साहब ने खाई है। हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। ट्रेंडिंग और न्यूज़ टॉपिक पर ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का घंटा दबाएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।